In a race, A beats B by 35 seconds and B beats C by 45 seconds. Speed of B is the average of A and C. What is the time taken to complete the race by C? देखिए बोला जा रहा है कि एक रेस में अगर A B को 35 सेकंड से हराता है और B C को 45 सेकंड से हराता है और B की स्पीड जो है वो A और C की स्पीड का एवरेज है, तो फिर C पूरी रेस को कितनी देर में कंप्लीट करेगा। तो यहां पे आप देखिए A B को 35 सेकंड से हराने का मतलब यह है कि B ने A की तुलना में 35 सेकंड का ज्यादा समय लिया और B C को 45 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब यह है कि C ने B की तुलना में 45 सेकंड का ज्यादा समय लिया। देखिए रेस तो तीनों ने पूरी की है, इसका मतलब तीनों ने सेम डिस्टेंस तय किया है। अगर यहां पे मैं बात करूं टाइम की, जैसे मैं मान लूं कि A ने अगर T टाइम लिया तो B कितना टाइम लेगा, तो B जो है वो A की तुलना में 35 सेकंड ज्यादा लेगा, T प्लस 35 सेकंड लेगा। और C कितना लेगा, तो C जो है वो B की तुलना में 45 सेकंड ज्यादा लेगा। तो देखिए B ने T प्लस 35 सेकंड लिया था, तो C जो है वो और 45 सेकंड ज्यादा लेगा, मतलब वो लेगा T प्लस 80 सेकंड। तो ये तो हो गया इनके द्वारा लिया गया टाइम। अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, जो कि सेम है। तो देखिए जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो का रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां पे अपन ने कांस्टेंट कर दिया, तो अब जो स्पीड है वो हो जाएगी अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस सेम हो गया, मतलब डिस्टेंस अपना कांस्टेंट हो गया, तो अब जो स्पीड है वो हो जाएगी 1/t के बराबर। इसका मतलब अगर मेरे को यहां पे स्पीड का रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 1/t, इसकी स्पीड हो जाएगी 1/t प्लस 35, इसकी स्पीड हो जाएगी 1/t प्लस 80। देखिए इनको अपन थोड़ा जमा लेते हैं, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t प्लस 35 इंटू टी प्लस 80। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 80 और ये हो जाएगा अपने पास t इंटू टी प्लस 35। तो ये हो गया इनकी स्पीड का स्पीड हो गई है एक तरीके से। और बोला जा रहा है कि जो b की स्पीड है वो a और c का एवरेज है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि t इंटू टी प्लस 80 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ a एंड c। दैट मीन्स t प्लस 35 इंटू टी प्लस 80 प्लस t टाइम्स टी प्लस 35 डिवाइड बाय 2। तो यहां से अपन t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 2 को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 2t², ये हो गया 80 दूनी 160t इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास t² प्लस ये 35t और 80t, तो मिला के अपने पास कितना हो गया, ये हो गया 115t। फिर ये हो गया 80 इंटू 35, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा t² प्लस 35t। देखिए ये t² प्लस t² 2t² हो गया, तो ये 2t² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 115 प्लस 35 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास हो गया 150, तो 160 माइनस 150 मतलब 10t इक्वल टू ये हो गया 80 इंटू 35। तो ये जीरो से जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे t इक्वल टू आ गया 8 इंटू 35। दैट मीन्स कितना हो गया, 8 पंजे 40 की जीरो, 4 कैरी चला गया, 8 24 और 4 280। तो 280 सेकेंड, क्योंकि ये जितना भी टाइम अपन को दे रखा था ये सारा टाइम में था सेकंड में था। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सी के द्वारा कितना टाइम लिया गया ये अपन से पूछ रहा है, तो सी का कितना टाइम ले रहा था सी, टी प्लस 80। तो टी प्लस 80 क्या हो जाएगा, तो टी प्लस 80 इक्वल टू हो जाएगा 280 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 360 सेकेंड। और 360 सेकेंड को आप बोल सकते हो 6 मिनट। तो मिनट में आंसर अपन से पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।